पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स के बारे में कि किसमें कितने मेडल जीते भारतीय खिलाड़ियों ने। जी हाँ, तो आइए चलिए, स्वागत है सबसे पहले आप सभी का। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं दोस्तों, जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में गए थे, उन्होंने मात्र, अगर हम गिनेंगे तो कम पड़ जाएंगे, वैसे सिर्फ 7 मेडल जीत के लाए हैं, जिसमें गोल्ड में एक भी मेडल नहीं मिला, सिल्वर 1 मेडल मिला और ब्रोंज 6 मेडल मिले। तो टोटल 7 मेडल जीते हमने, जिसके कारण हमारी जो रैंक थी वो 71 आई। अब आपको दोस्तों ये भी बता दें कि भारत सरकार का इस पे खर्चा कितना रहता है। तो भारत सरकार ओलंपिक मेडलिस्ट वालों पर लगभग 500 करोड़ रुपए तक खर्च कर देती है, और वहीं पैरालंपिक्स वालों पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब हम आपको खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे कि किन्होंने क्या क्या जीता। तो सबसे पहले दोस्तों बारी आती है मनु भाकर की, जिन्होंने मेडल जीता है ब्रोंज। जी हाँ दोस्तों, मेडल जीता ब्रोंज में 10 मीटर एयर पिस्टल में। उन्होंने एक और ब्रोंज मेडल जीता मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजीत सिंह के साथ। जी हाँ, और 2 मेडल जीतने वाली वो इकलौती खिलाड़ी बन गई। आपको बता दें कि सरबजीत सिंह ने भी ब्रोंज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर के साथ। फिर बारी आती है स्वप्निल कुसाले का, उन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता मेंस 15 मीटर राइफल, जिसमें तीसरी पोजीशन हासिल हुई। फिर बारी आती है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने इकलौते ने सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो मेंस इवेंट में। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि वो गोल्ड जीत सकते हैं, परंतु पाकिस्तान के अरशद नदीम जीत गए। इसके बाद बारी आती है अमन शेरावत की, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रेसलिंग इवेंट में, और वो यंगेस्ट खिलाड़ी बन चुके हैं ओलंपिक मेडल में। इसके साथ ही साथ इंडिया ने हॉकी में भी, मेंस टीम ने हॉकी में भी जीता ब्रोंज मेडल, सिल्वर और गोल्ड नहीं जीत पाई। तो ये था दोस्तों ओलंपिक खिलाड़ी, भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी जो कि गए थे। पीवी सिंधु और बड़े बड़े ऐसे खिलाड़ी थे जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, जिसके कारण भारत को निराशा देखनी पड़ी और उनके हाथ कोई मेडल नहीं लगा, और भारत की रैंक 71 रही। तो भारत सरकार ने जो इन पर खर्चा किया था वो लगभग 500 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। अब बात ही करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहली बात तो पैरालंपिक्स खिलाड़ियों पे सरकार ने, ऐसा ताज़ा रिपोर्ट से पता चला है कि 20 करोड़ रुपए ही सिर्फ खर्च किए जाते हैं उन पर। अब बात करते हैं उनके मेडल तालिका की। तो मेडल्स उन्होंने कितने जीते? तो दोस्तों 29 मेडल, जी हाँ 29 मेडल जीत कर लाए हैं। कौन से खिलाड़ी? हमारे पैरालंपिक्स वाले खिलाड़ी। ये सोचने की बात है। और वो जहाँ बात ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की थी, तो उन्होंने सिर्फ मात्र जीते थे कितने? आप सुनकर भी चौंक जाएंगे, 7। अब पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज जीते? तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों गोल्ड मेडल की। तो गोल्ड मेडल टोटल 7 जीते हैं। इसके बाद सिल्वर मेडल टोटल 9 जीते हैं। इसके बाद ब्रोंज मेडल टोटल 13 जीते हैं। इसको मिलाकर, तीनों को मिलाकर दोस्तों ये बनता है 29, यानी कि 29 मेडल हमारे पैरालंपिक्स खिलाड़ी जीत कर आए। तो ये बहुत ही अचंभा वाली बात है और सोचने की बात है कि थोड़े से भी इनकेपेबल थे ये खिलाड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जी जान लगाई और गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल भारत के नाम किया। अब आती है बारी दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ियों की नाम की कि किस किस ने गोल्ड, सिल्वर जीता है। तो पहले अवनी लिखारा आती है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। इसके बाद नीतीश आते हैं, जिन्होंने बैडमिंटन में मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है, नीतीश कुमार ने। इसके बाद बारी आती है दोस्तों सुमित अंतिल ने, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जेवलिन थ्रो में, एथलेटिक्स। इसके बाद दोस्तों बारी आती है दोस्तों जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो नाम है धर्मवीर का। धर्मवीर ने भी मेंस क्लब थ्रो में F51 में गोल्ड मेडल जीता। फिर हरविंदर सिंह की बारी आती है, आर्चरी मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद बारी आती है प्रवीण कुमार की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस हाई जंप में।
और लास्ट नवदीप सिंह की बारी आती है दोस्तों, जिन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो ये कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब बारी आती है सिल्वर की। सिल्वर में मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता। इसके बाद योगेश काथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद बारी आती है थुलसमैथी मुरुगेसन ने सिल्वर मेडल जीता। सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद बारी आती है दोस्तों शरद कुमार की, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सचिन खिलाड़ी ने, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। प्रणव सूरमा ने सिल्वर मेडल जीता। तो ये खिलाड़ी थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भारत की तरफ से। अब हम नाम लेने वाले हैं ब्रोंज मेडलिस्ट का। तो सबसे पहले ब्रोंज मेडलिस्ट में मोना अग्रवाल आती है, फिर प्रीति पाल, फिर रुबीना फ्रांसिस, इसके बाद प्रीति पाल फिर से। ब्रोंज में अगले नाम आ रहा है यहाँ पर मनीषा रामदास का, फिर राकेश कुमार शीतल देवी का, नित्या श्री शिवन का, दीप्ति जीवनराजी का, मरियप्पन थंगवेलु का, इसके बाद सुंदर सिंह गुर्जर का, इसके बाद कपिल परमार का, हुकाटो हुटोजे सीमा का और सिमरन का। तो ये वो खिलाड़ी थे दोस्तों जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, गोल्ड जीता और सिल्वर मेडल जीता पैरालंपिक्स में। तो हम कंपैरिजन तो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बात इनके ऊपर खर्च करने की है तो वो ऐसा देखने में प्रतीत हुआ कि इनके साथ थोड़ा इनके लिए कम पैसा लगा है, क्योंकि इनको सिर्फ 20 करोड़ ही इन पर खर्च किया गया। वहीं ओलंपिक्स खिलाड़ियों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो वहीं कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इसमें भी समानता होनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ हमने इसीलिए बनाई है ताकि हम आपको बता सकें और जानकारी पहुंचा सकें कि हमारे पैरालंपिक्स खिलाड़ी जो हैं भारत के, वो किसी ओलंपिक के खिलाड़ी से कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी जी जान से, भले ही वो इनकेपेबल थे किसी चीज़ से, लेग से, हैंड से या जिस भी चीज़ से, परंतु उन्होंने पूरी जी जान लगाकर भारत के लिए 29 मेडल अपने नाम किए। हम तो यही चाहते हैं, जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट को अच्छे अच्छे तोहफे दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए, वैसे ही पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के साथ भी पेश आया जाए, उनको भी करोड़ों रुपए दिए जाएं, उनको भी गिफ्ट्स दिए जाएं। और जो 20 करोड़ रुपए इन पर खर्च होते हैं और ओलंपिक खिलाड़ियों पर 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ये इनकी अमाउंट भी बढ़ाई जाए ताकि आगे चलकर हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पैरालंपिक्स हो चाहे ओलंपिक हो, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने की कोशिश करें। क्योंकि हम देखेंगे चाइना, अमेरिका, ये ऐसे डेवलप्ड कंट्री थी जिन्होंने 100 मतलब कितने ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज जीत के आए, क्योंकि शायद हो सकता हो इनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता होगा खेलों में, क्योंकि इनके खिलाड़ी लगभग हर एक खेल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज लेकर आ रहे थे। वहीं हमारे खिलाड़ी 7-29 तक अटक गए। तो यही था दोस्तों ओलंपिक और पैरालंपिक के बारे में। इसका समापन अब हो चुका है। ये खेल पेरिस में हुआ था और बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ। हम चाहेंगे कि अगले साल भारतीय खिलाड़ी और इससे अच्छा प्रदर्शन करें।